एसएमई आईपीओ इंडेक्स का प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। पिछले एक साल में ये 191% बढ़ा है। कि आप एक कंपनी में पैसा मत लगाइए, अगर लगाना ही हो तो 20 कंपनी में लगाइए। इन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ उसमें भारी गिरावट, बाजार से बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। आज बात करते हैं एसएमई आईपीओज की। वो आईपीओज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा जारी किए जाते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ समय में 173 एसएमई आईपीओज ने करीब 6000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इस सेगमेंट में 2024 में ये एक नया कीर्तिमान है। लेकिन इस कहानी के पीछे रिस्क क्या है, आज उसको समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग को ये बता दीजिए सर कि बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से काफी अच्छा रहा है, तो फिर क्यों निवेशकों को इसको लेके सावधान रहने की जरूरत है? एसएमई आईपीओ इंडेक्स का प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। पिछले एक साल में ये 191% बढ़ा है और अगर आप 10 साल में देखें तो 61% सालाना रिटर्न दे पाया है। तो ये किसी भी और इंडेक्स की तुलना में, किसी और निवेश के विकल्प की तुलना में और पिछले किसी भी साल में किसी और एसेट क्लास की तुलना में ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है और इसलिए निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं। इसमें पैसा लगाना उतना आसान नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई इंडेक्स फंड उपलब्ध नहीं है जिसमें आप पैसा लगा सकें। इसलिए आपको इन कंपनियों में सीधे तौर पे लगाना पड़ेगा और कम से कम 1-2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। और इनमें पैसा बढ़ने का कारण बहुत ही सिंपल है। ये कंपनियां बहुत छोटी हैं, इनके शेयर्स का सप्लाई काफ़ी कम है क्योंकि इनका इक्विटी बहुत छोटा है। और अगर ये कंपनियां बढ़ती हैं तो इनका दाम भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ता है। उस वजह से इस तरह का रिटर्न देखा गया है। और एक तीसरा कारण इसका ये हो सकता है कि आईपीओ जो बड़ी कंपनी का आता है, जब आप किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट, चूँकि बहुत सारे निवेशकों का उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उनको बहुत बारीकी से स्क्रूटनी किया जाता है। उन्हें बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है जब वो बड़ा पैसा बहुत सारे निवेशकों से ले रहे हैं। यहाँ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ को इनकरेज करने के लिए और उनको कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इनके लिए थोड़ा लाइट है। आसानी से पैसा उठा कर ये रेज़ कर पाएँ और उसमें इनको इनकरेज करने के लिए जो नियम कानून बने हैं उसमें उतना स्ट्रिंजेंट रूल्स इनको फॉलो नहीं करना पड़ता, जिसमें बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे प्रोमोटर जो इन कंपनियों को चलाते हैं, वो कहीं पे अगर कोई कटौती करें तो इसका आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आपकी जानकारी की कमी होगी। और जब कभी बुरा समय आएगा या फिर सच सामने आ ही जाता है तब इन कंपनियों में, चूँकि जिस तरह का मोमेंटम देखा गया है, जिस वैल्यूएशन पे ये उपलब्ध है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरते भी हैं। और तीसरा चीज़ जो नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपको ध्यान होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड या स्मॉल कैप फंड्स, जब 2008 की गिरावट का दौर आया था तो जो लार्ज कैप इंडेक्स थे वो 40-50% गिरे थे, मिड कैप 60-65-70% गिरे थे, स्मॉल कैप फंड्स 80-90% भी गिरने वाले थे। तो और ये जो कंपनियां हैं ये उनसे भी छोटी हैं, स्मॉल कैप के थ्रेशोल्ड से भी नीचे हैं। तो यहाँ पे पैसा आपका अगर 80-90% गिर जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए और उसी वजह से यहाँ पे आपको 61% का सालाना रिटर्न पिछले 10 साल में मिल पाया है। अच्छा सर, क्या म्यूचुअल फंड्स भी एसएमई आईपीओज में निवेश करते हैं? म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इन कंपनियों का साइज़ इतना छोटा है कि अगर कोई फंड अगर इसमें बहुत भारी रकम भी लगा दे तो उस फंड, आज जो स्मॉल कैप फंड्स का जो साइज़ हो गया है उससे कोई ज़रूरत नहीं पूरी होगी। ये कोई मीनिंगफुल कंपोनेंट नहीं हो सकता है। तो इतने ज़बरदस्त रिटर्न के बावजूद इनका साइज़ इतना छोटा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड इनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है और नहीं किया। एक दो इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं कहूँगा कि मीनिंगलेस है। अच्छा सर, तो अगर निवेशक एसएमई आईपीओज में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें इससे जुड़े किन संभावित खतरों को लेके अलर्ट रहना चाहिए? इन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ उसमें भारी गिरावट, बाजार से बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा जो आपको नियम पालन करना चाहिए, जो कि किसी भी निवेशक को करना चाहिए, कि आप एक कंपनी में पैसा मत लगाइए, अगर लगाना ही हो तो 20 कंपनी में लगाइए, ताकि आप क्योंकि यहाँ पे 1-2 कंपनी कभी कभी बीच में चलते बाज़ार में भी डूबा करेगी। तो जब ज़्यादा कंपनी में पैसा लगा रहेगा तो आप ये संभावना और इस रिस्क को आप मार्जिनलाइज कर पाएंगे।
तीसरा चीज़ कि जब आप कंपनी का जब इवैल्यूएशन करें तो वो सारी चीज़ों को देखें कि इसमें कैश फ्लो है, इसमें अर्निंग्स कितना रियल है, और ये सब चीज़ आपको dhanak.com पे मिल जाएगी। आपको इसका इन कंपनियों का ग्रोथ दिख जाता है, वैल्यूएशन दिख जाता है, क्वालिटी दिख जाता है और मोमेंटम दिख जाता है। और ये जो ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यूएशन, ये तीनों चीज़ अगर रीजनेबल नहीं हो तो इन कंपनियों को में पैसा मत लगाइए। अच्छा सर, तो सबसे आखिर में अब हम लोग को ये बता दीजिए कि अगर इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर इतने रिटर्न के लिए इनके इक्विवेलेंट और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लिए? एसएमई आईपीओ में आपको पैसा बहुत सेलेक्टिवली लगाना चाहिए, और इससे सबसे क्लोजेस्ट जो मुझे सिमिलर तरीके का ऑप्शन दिखता है वो है माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। यहाँ पे पैसा आपका 250 छोटी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, और उन कंपनियों का आकार ये एसएमई कंपनियों से बड़ा है, लेकिन आपका पैसा 250 कंपनियों में लगा होने की वजह से आप करीब करीब इस तरह की कंपनी के इससे मिलते जुलते कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और आप लोगों से हम यही हमेशा कहते हैं कि अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेके कोई सवाल है, मन में कोई दुविधा है, तो धनक से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।